हाईवे पर रसोई। कुमुद अपनी सास के साथ हाईवे पर बनी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी और उसका पति रवि शहर कमाने के लिए गया था और महीने भर से वापस ही नहीं आया था। एक दिन कुमुद अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाईवे पर जमीन भी उपजाऊ नहीं है और कुछ उग ही नहीं पाता। घर का राशन भी खत्म हो गया है, बस थोड़े से चावल ही बचे हैं। ना जाने रवि ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। न कोई चिट्ठी आई न कॉल। पता नहीं हमको उसका इंतजार भी करना चाहिए या नहीं। माँ जी मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो जरूर किसी मजबूरी में होंगे और आ जाएंगे, आप फिक्र मत करिए। एक काम कर बहू, तू चावल उबाल ले, अभी हम उसे खाकर गुजारा कर लेते हैं। कल मैं राशन कार्ड से थोड़ा राशन ले आऊंगी, हमारा कुछ दिन गुजारा तो चल ही जाएगा। अब कुमुद ने चावल उबाल लिए और दोनों ने उसे खाकर अपना गुजारा कर लिया। लेकिन ऐसा कब तक चलता। बहू तू मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी। सच में जहां मेरे बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया वहां मेरे लिए तू खड़ी है। अच्छा बहू, मैं सोच रही थी ऐसे कब तक गुजारा चलेगा। मैं हाईवे पर कोई दुकान डाल लेती हूँ, मेरी चांदी की पायल बेचकर। माँ जी मेरे रहते इस उम्र में आप काम करती हुई अच्छी नहीं लगेंगी, और आपकी तबीयत भी हाईवे पर बिना अच्छी हवा पानी के खराब ही रहती है, इसलिए जो भी काम करेंगे हम दोनों मिलकर करेंगे, वरना नहीं। अब दोनों सास बहू ये सोच लेते हैं कि वो राशन से मिले हुए दाल चावल और पायल बेचकर जो पैसा आएगा उससे आने जाने वाले यात्रियों के लिए छोटी सी रसोई डाल देंगे, जहां वो किसी को बिठाकर नहीं खिलाया करेंगे, पैक करके खाना दिया करेंगे। माँ जी सब तैयारी हो गई है, बस अब ग्राहक आ जाए। इतनी मेहनत का परिणाम भगवान हमें जरूर देगा मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर। थोड़ी देर में एक व्यापारी खाना खाने आता है और कहता है, ये तुम दोनों सास बहू ने बहुत अच्छा काम किया जो ये हाईवे पर रसोई डाल दी। यहाँ 20 किलोमीटर तक कोई भी खाने पीने का इंतजाम नहीं है, बहुत बढ़िया। बताइए साहब क्या लगा दूं आपके लिए, चाय पानी दाल चावल या सब्जी अचार के साथ? बहुत भूख लगी है, तुम मुझे दाल रोटी और अचार दे दो। अब व्यापारी को कुमुद खाना परोस कर देती है, लेकिन तभी वहां से तेजी से एक गाड़ी जाती है और बहुत सारी धूल खाने में गिर जाती है। छी छी, ये कैसा खाना है जिसमें स्वाद से ज्यादा मिट्टी है। अब समझ आया कि तुम्हारी ये हाईवे की रसोई चल क्यों नहीं रही। इसकी मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, सारा स्वाद खराब कर दिया। ये देखकर दोनों सास बहू की आंखों में आंसू भर आए और सास ने कहा, बहू हमारी सब मेहनत बेकार हो गई। इस तरह तो कोई हमारा खाना खाने नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी तो हाईवे से खाने में जाएगी ही। माँ जी अगर इंसान कोशिश करे ना तो हर मुसीबत को पार कर सकता है, आप फिक्र मत करिए, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। अब कुमुद थोड़े बचे हुए पैसे से नीले रंग का तिरपाल लेकर आती है, जिससे उनके घर पर धूप भी कम पड़ा करती और धूल मिट्टी से थोड़ी बहुत राहत हो जाया करती। ऐसे दिन गुजरते हैं और अब उनके पास कुछ ग्राहक आने लगते हैं। एक परिवार वहाँ खाना खाने आता है। माँ मुझे दाल चावल खाना है। और मुझे छोले चावल खाने हैं। बच्चों दाल चावल तो मिल जाएगा, छोले चावल नहीं है। तो आंटी मुझे एक प्लेट मैगी कर दो ना। बेटा बस अचार रोटी दाल और चावल है और कुछ नहीं। ये क्या बात हुई बहन जी, बस 4 सामान के साथ आप रसोई डालकर बैठी हैं, ऐसे ये थोड़ी चलेगा। बहन जी हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये सब इंतजाम करें। ठीक है कोई बात नहीं, जो है वही लगा दो, मेरे बच्चे खा लेंगे। अब दोनों बच्चे और औरत जैसे ही चावल दाल रोटी खाती हैं तो खुश हो जाती हैं और कहती हैं, सच में तुम्हारे हाथों का स्वाद तो बहुत अच्छा है, खाकर मजा आ गया, एकदम घर जैसा खाना है तुम्हारा। तभी तो हमने इसे हाईवे रसोई का नाम दिया है, ढाबा नहीं, क्योंकि रसोई हर घर में होती है और ढाबा रोड पर। ये लो तुम्हारे पैसे, फिर से यहाँ आना हुआ तो हम जरूर आएंगे। औरत ये बोलकर वहां से अपने बच्चे लेकर चली जाती है और जाते हुए उसकी सोने की चेन टूटकर वहीं गिर जाती है, जिसे उठाकर कुमुद की सास ने कहा, बहू देख भगवान ने हमारी सुन ली, अब इसे बेचकर हम भी रसोई से ढाबा खोल सकते हैं। इसके वजन से पता चल रहा है ये कम से कम 50-60 हजार की चेन है। नहीं माँ जी हमारी रसोई का स्वाद अच्छा है, इसलिए ये हाईवे पर रसोई नाम से चलती है, वरना कितने हाईवे के ढाबे खुलते ही बंद हो जाते। हम कभी भी अपना जमीर खराब नहीं करेंगे। ठीक है लेकिन तू ही बता, अब हम उस औरत को कहाँ तलाश करेंगे? हम उनकी अमानत संभाल कर रख देंगे, जब वो आएंगी तो ले जाएगी। कुमुद ने चेन लेकर संभाल कर रख दी और उसी रात रवि आया। उसे देखकर कुमुद की सास कहने लगी,
अब यहाँ क्या लेने आया है बेशरम? हम लोगों का विश्वास तोड़कर तुझे चैन नहीं आया क्या? मुझे माफ कर दो माँ, वहाँ मेरा एक औरत से चक्कर हो गया था। उसने मुझे बोला वो मुझे बहुत पैसा देगी, लेकिन एक दिन जब उसके पति ने हमें साथ पकड़ लिया तो वो मुकर गई और मुझे जेल हो गई। अब रिहा होकर आया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। रवि की माँ जो उससे इतना नाराज थी, अचानक ममता में पिघल जाती है और उसे घर में रहने की मंजूरी दे देती है, लेकिन कुमुद उसे माफ नहीं कर पाई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज ग्राहक आते और तीनों मिलकर उन्हें खाना खिलाकर अपना गुजारा करते। एक दिन सब खाना खा रहे थे और रवि की माँ उसे सोने की चेन के बारे में बता देती है कि कुमुद ने उसे अलमारी में रखा है। रवि ने आधी रात को उठकर खुद से कहा, इन दोनों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं चैन चुरा कर भाग जाऊं और शहर जाकर अकेले मजे से रहूं। हाईवे की रसोई से लोग ऐसे ही किश्तों में जिंदगी गुजार पाएंगे। रवि बोलकर चेन चुराने के लिए तलाश करता है, लेकिन तभी कुमुद लाइट जला देती है और साथ में खड़ी अपनी सास से कहती है, माँ जी, कुछ लोग कभी नहीं बदल सकते और ये भी उन्हीं में से है। तभी मैंने जानबूझकर आपको चेन के बारे में इन्हें बताने को कहा था, जबकि वो चेन तो वो ग्राहक पहले ही लेकर चली गई। मेरी ममता में बहकर मैंने तुझे माफ किया था, लेकिन तू मेरी जिंदगी में एक गलती के अलावा कुछ नहीं है। अभी क्या भी इस घर से निकल जा। तूने मेरी बेटी जैसी बहू को धोखा दिया, लेकिन वो बस मेरे लिए चुप रही। लेकिन अब और नहीं, अब से तू मेरा बेटा नहीं है। मेरी बस एक बेटी है और वो है मेरी बहू कुमुद। रवि अब बार बार अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन दोनों उसे माफ नहीं करते। उसके पास और कोई चारा नहीं था और उसे अब वो घर छोड़कर जाना पड़ता है। जिसके बाद कुमुद और उसकी सास मिलकर धीरे धीरे हाईवे पर बनी हुई अपनी रसोई का अच्छे से ध्यान रखते हैं और उनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। वो गरीबों को कभी कभी मुफ्त में खाना खिला दिया करते, ताकि उन्हें पैसों के साथ दुआएं भी मिलते रहे। और ऐसे ही हाईवे पर रसोई उनके जीवन को गुजारने का साधन बन जाती है। गोरा रंग, सुंदर नैन नक्श वाली सोनिया दिखने में बहुत सुंदर थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसकी सहेली नेहा उससे मिलने आई हुई थी। सोनिया, कुछ दिनों बाद जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरे हाथ में रसोई का बेलन और बर्तन ही दिखाई देंगे। क्योंकि शादी के बाद तो एक संस्कारी बहू बस रसोई में काम करती दिखाई देती है। ये तू मुझे ताना मार रही है या फिर मेरी खिल्ली उड़ा रही है? अरे यार, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तुझे सच दिखा रही हूँ। एक बात बता, जब तेरी शादी होगी तो शादी के बाद ऐसा तो है नहीं कि तू रसोई में जाकर काम न करे। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। और रसोई में ज्यादा काम करने से अगर तेरा रंग काला पड़ गया, तेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई, तो फिर तू कहां से सुंदर रह जाएगी? सोच जरा। सोनिया की सहेली नेहा ने उसके दिमाग में तरह तरह की बातें भर दी। अब सोनिया टेंशन में आ गई। सोनिया नेहा के साथ मार्केट से कुछ सामान लेने चली जाती है। कुछ देर बाद नेहा जब अपने घर चली जाती है तो वापसी में सोनिया के दिमाग में वही बात चल रही थी कि वो शादी के बाद रसोई का काम कैसे करेगी। अचानक एक लेडी सोनिया से टकरा जाती है। उसके थैले में कुछ पैकेट रखे थे। सोनिया उन पैकेट्स को उठाने में उस लेडी की मदद करती है। शुक्रिया बेटी, पता नहीं किसी पत्थर से पैर टकराया और मैं गिर गई। क्या नाम है तुम्हारा? देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी हो तुम। जी धन्यवाद, मेरा नाम सोनिया है आंटी। और आप? मेरा नाम मालिनी है। मैं एक जादूगरनी हूँ, थोड़े बहुत जादू करके पैसे कमाती हूँ। आप जादू करते हो? हाँ, और ऐसे वैसे जादू नहीं, बल्कि सचमुच के जादू जो बहुत ही चमत्कारी भी होते हैं। क्या तुम्हें किसी जादू की जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बताओ, कोई जादू करना है? जादू? सोनिया कुछ सोचने लगती है। अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। आंटी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी जादू से हम खाना बना सके और हमें घंटों रसोई में खड़ा न रहना पड़े? सोनिया अपने मन की सारी बात जादूगरनी से कहती है। जादूगरनी सोनिया की बात समझ जाती है और उसे एक पाउडर से भरा पैकेट देती है। सोनिया, ये एक जादुई पाउडर है। इस पाउडर को तुम खाली बर्तनों पर छिड़क देना। जैसे ही बर्तन पर ये पाउडर तुम छिड़कोगी, तुरंत बर्तन तरह तरह के पकवानों से भर जाएंगे और तुम्हें रसोई में खड़े रहकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सच आंटी? हाँ, बिल्कुल सच। पर ध्यान रहे, ये पाउडर सिर्फ पूरी पकवान ही बनाता है। इस पाउडर के जादू से तुम कभी भी सादा भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी या फिर सादी रोटी नहीं बना पाओगी। इस पाउडर से सिर्फ तला हुआ भोजन ही बनता है। और एक बात, इस पाउडर के बारे में अगर तुमने किसी को सच्चाई बताई तो ये पाउडर उसी समय उड़ जाएगा। आंटी जी, मेरी तो नई नई शादी होगी तो मैं पूरी पकवान बनाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले बहुत खुश होंगे।
ये पाउडर तो बहुत काम की चीज है। सोनिया खुश हो जाती है और जादूगरनी से पाउडर ले लेती है। अब तो उसे शादी करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ समय बाद सोनिया की शादी हो जाती है। सब सोनिया की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होते हैं। सोनिया की सास उसे रसोई में हलवा बनाने के लिए कहती है और सोनिया उस जादुई पाउडर को कढ़ाई में छिड़क देती है और बहुत टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो जाता है। सोनिया सबको हलवा परोसती है। सब हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। क्या बात है सुमित्रा, बहू ने हलवा तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। जैसी सुंदर बहू वैसा ही स्वादिष्ट हलवा। सुंदर नहीं अति सुंदर कहो, मेरी बहू अति सुंदर है, सर्वगुण संपन्न बहू है मेरी। सोनिया बहुत खुश होती है। ये पाउडर तो बहुत कमाल का है। इस पाउडर की वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वैसे भी मैं वैसी की वैसी ही सुंदर भी हूँ और बढ़िया खाना भी बनकर तैयार हो गया। बस अब ऐसे ही रोजाना मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे, फिर तो मेरे मजे ही मजे। सोनिया, एक बात समझ में नहीं आई। तुमने रसोई में इतना टेस्टी हलवा बनाया और माँ ने जो सुबह सामान मंगवाया था वो तो वैसा का वैसा ही पड़ा है, फिर तुमने हलवा कैसे बनाया? विपुल, हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप मुझ पर शक कर रहे हो। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि मैंने ये हलवा किसी होटल से मंगवाया? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे विपुल, तू मेरी नई नवेली बहू के साथ ये कैसे बात कर रहा है? मेरी बहू बहुत समझदार है और ये किसने कहा कि उसने सामान इस्तेमाल नहीं किया? सूजी, देसी घी, चीनी सब इस्तेमाल हुआ है। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। सोनिया मेरी बात का बुरा मान गई, सॉरी। सोनिया थोड़ा घबरा तो गई थी क्योंकि जब विपुल ने रसोई में देखा था तो सामान वैसे का वैसा ही रखा था। अगले कई दिनों तक सोनिया रसोई में बढ़िया बढ़िया पूरी पकवान बनाती रही। किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। सोनिया जितना खाना बनाती उतना ही सामान छुपा देती। अब घर में सब तला हुआ खा खा कर थक गए थे। सोनिया की शादी को भी 2 महीने हो गए थे। एक दिन सोनिया की मौसी सास और उनकी बहू रजनी मिलने आए। अब सोनिया थोड़ी घबरा गई कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, और ऐसा ही हुआ। अरे सोनिया, लाओ ना, सब्जी मैं काट देती हूँ, दोनों मिलकर बना लेंगे। और हाँ बहू, जब से 2 दिन से आई हूँ तू हमें पूरी पकौड़ी कचौड़ी यही खिला रही हो। आज तो हल्की हल्की मूंग दाल की खिचड़ी बना लो, साथ में दही, बस मजा ही आ जाएगा। खिचड़ी? पर वो मैं नहीं बना सकती। बाकी आप कचौड़ी, पूरी पकौड़ी या फिर कोई भी फ्राई की हुई चीज बनवा लो, मैं वो बना लूंगी। सोनिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सादा भोजन बनवाया जा रहा है। बाकी उन सब चीजों में तो बहुत समय लगता है। मैं तो हैरान हूँ देखकर कि तुम इतना तला हुआ खाना गैस के आगे खड़े होकर बना भी लेती हो और इतनी टिप टॉप भी रहती हो। बहुत सुंदर बनकर रहती हो तुम। एक मैं हूँ जिसे रसोई से फुर्सत ही नहीं मिलती। देखो ना, सारा दिन रसोई में रहने की वजह से मेरा रंग कितना काला सा पड़ गया है। मैं तो बिल्कुल बदसूरत हो गई हूँ। जाओ बहू, आज मूंग दाल की खिचड़ी बना लो, सब वही खा लेंगे। नहीं, मैं वो नहीं बना सकती। माँ जी, मैंने मना कर दिया ना। अगर मैंने वो खिचड़ी बनाई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मैं वो नहीं बनाऊंगी। अरे सुमित्रा, कैसी बहू है ये, मुंह पर मना कर रही है। इसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड है कि ये 2 महीने में आगे बोलने भी लगी। नहीं मौसी जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे सच बताना ही पड़ेगा या फिर मैं खिचड़ी बनाई देती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है सोनिया बहू, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, फिर आज एक साधारण सी खिचड़ी बनाने में तुम इतनी आनाकानी क्यों कर रही हो? मुझे पूरी बात बताओ। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझसे कहो अपने दिल की बात। आखिरकार सोनिया ने सबके सामने सच कह दिया। सब उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गए। अचानक सारा पाउडर उड़ गया। तभी एक औरत आती है। आपने खाना बनाने के लिए बात की थी? मुझे उषा दीदी ने भेजा है। मैं घरों में खाना बनाती हूँ। हाँ, मैंने ही उषा को बोला था कि कोई खाना बनाने वाली हो तो बता देगी। मेरी बहू अभी नई नई है और ये सारा दिन रसोई में लगी रहती है, इसलिए मैं चाहती थी कि इसे खाना बनाने के लिए कोई हेल्पर मिल जाए। मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं अपनी बहू का ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? अपनी सास की बातें सुनकर सोनिया सचमुच हैरान रह जाती है। अरे सुमित्रा, एक काम कर, इन्हें मेरे घर भी भेज देना। मैं भी इन्हें अपने घर में खाना बनाने के लिए रख लूंगी। जब तू अपनी बहू का ख्याल रख सकती है तो मैं भी तो रख सकती हूँ। थैंक यू सोनिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे भी आराम मिल गया। माँ जी ने मेरे लिए भी एक हेल्पर रख दी। मैं अकेले बहुत थक जाती थी सच्ची। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। सोनिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। Thanks for watching.